दोस्तों आज की वीडियो भी मैनुअल डिज़ाइन पे है। बेसिक जो डिज़ाइन आपको घर की कंस्ट्रक्शन के लिए करना होता है वो मैं बताने वाला हूँ। सबसे पहला हमारा रहेगा टॉपिक जो बीम होता है। बीम की हम विड्थ और डेप्थ अगर हमें थंब रूल के हिसाब से निकालनी हो, थंब रूल भी होते हैं, उनको फॉलो करके हम कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं, लेकिन IS कोड के हिसाब से कैसे निकालते हैं वो भी कैलकुलेट करेंगे। मतलब सबसे पहले मैं थंब रूल के हिसाब से आपको बताऊँगा कि कितना आपको विड्थ और डेप्थ रखनी है बीम की, फिर हम उसको कैलकुलेट करेंगे, कैलकुलेशन के हिसाब से भी निकालेंगे। फिर हम करेंगे जो लोड बेरिंग स्ट्रक्चर हमारा होता है, जहां हम सिर्फ कॉलम बीम वगैरह नहीं देते हैं, दीवारों के ऊपर स्लैब डाल देते हैं। तो नीचे तो फाउंडेशन हमें अच्छी चाहिए, तो उसकी फाउंडेशन की डेप्थ, उसकी कैलकुलेशन विड्थ वगैरह वो कितनी रखनी चाहिए वो निकालेंगे। फिर हम डेवलपमेंट लेंथ के कैलकुलेशन करेंगे, जो हमारा LD होता है, तो वो डिज़ाइन करेंगे। तो कंप्लीट वीडियो देखो, लेकिन उससे पहले प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन ज़रूर दबा लेना। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। इफ़ द बिल्डिंग हाइट इज मतलब 3 स्टोरी की बिल्डिंग है आपकी, ठीक है, तो उसमें बीम स्पैन है, बीम स्पैन पे डिपेंड है। बीम स्पैन अगर 6 मीटर से छोटा तो हाइट कितनी रहेगी हमारी 300 mm, ठीक है। ये हाइट बता रहा हूँ मतलब बीम की, ये ऐसे। इसकी विड्थ में बाद में बताता हूँ क्या फंडा है उसका। हाइट कितनी रहेगी अगर 6 मीटर स्पैन है 300। इसको देख के आप बीम दे सकते हो, क्योंकि ये थंब रूल है और ये मतलब काफ़ी बिल्डिंग या हाउस उस पर नोटिस किया और प्रोवाइड किया गया है। तो बीम स्पैन अगर हमारा 6 मीटर से 9 मीटर तो हाइट कितनी रखनी है 350 mm। और अगर बीम 9 मीटर से 12 मीटर का स्पैन है उसका, तो हाइट कितनी रखनी है 400 mm। और अगर बिल्डिंग की हाइट 4 से 9 स्टोरी है, अगर स्पैन आपका 6 मीटर का, तो उधर कितनी हाइट रखनी है 400 mm हाइट उसकी कर देनी है। और 6 से 9 मीटर उधर कितनी कर देनी है हाइट 500 mm, ठीक है। और अगर बीम मतलब स्पैन है उसका 900 से 12, स्पैन क्या बात कर रहा हूँ मैं, ये स्पैन रहेगा ना, ये वाला अंदर कॉलम के, तो ये अगर आपका 9 से 12 मीटर है तो कितने 600 हाइट बीम की हाइट कर देनी है, ठीक है। अभी मैं बताता हूँ, ये हो गया हमारा स्टैंडर्ड वे से। अभी मैं थंब रूल से बताऊँ, थंब रूल हो गया हमारा, स्टैंडर्ड वे से बताऊंगा कि कैसे निकालते हैं। इस पे एक मेरी वीडियो पहले भी होगी, वो भी डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप देख सकते हो। अगर सिंपली स्पोर्टेड बीम है, ठीक है, उसका फार्मूला क्या रहता है LYD/20 एज पर इंडियन स्टैंडर्ड 456 2000 के हिसाब से ये फार्मूला उन्होंने दिया है। उसकी विड्थ निकालेंगे और ये जो वैल्यू आती है ये मिनिमम होती है, इससे ज़्यादा प्रोवाइड कर सकते हो, इससे कम आप प्रोवाइड नहीं कर सकते हो। तो देखो, दिस शुड नॉट बी मोर देन 1/4 ऑफ क्लियर स्पैन। मतलब ये बोल रहा है कि जो हमारा क्लियर स्पैन होगा उसके 1/4 से ज़्यादा उसकी डेप्थ नहीं होनी चाहिए। और ये मतलब इतनी होती भी नहीं है, क्योंकि अगर आप इस 1/4 करोगे अगर 3 मीटर का तो बहुत ज़्यादा हो जाएगी, तो इतना डेप्थ हम हाइट उसकी होती भी नहीं है। तो हम एग्जाम्पल लेके निकाल देते हैं कि डेप्थ कितनी आएगी। अगर 6 मीटर स्पैन है हमारा, ठीक है, तो 6 मीटर इसका दिखा देता हूँ मैं पहले कि अगर 6 मीटर स्पैन है तो कितनी आई उसकी डेप्थ 1500 mm। तो इतना बड़ा बीम आप कभी मतलब प्रोवाइड नहीं करोगे। अगर हम इस फार्मूले से हिसाब से जाएं तो क्या रहेगा हमारा L/D। तो D हमारा L आ गया हमारा 6 मीटर था, तो D हमारा 20, तो हाइट कितनी आई 300 mm। तो हमारी बीम की साइज कितनी होगी 300 mm, जैसे मैंने थंब रूल में बताया। तो अगर फार्मूले से निकालेंगे तो सेम उतनी आई हमारी भी। अगर अब निकालनी है हमने विड्थ इसकी, तो विड्थ का फार्मूला क्या है V/D = 0.3 एज पर इंडियन स्टैंडर्ड 13920 2016 के हिसाब से। तो B कैसे निकालेंगे 0.3 × D, जो हमारा D आया होगा, मतलब जो हमने यहाँ पे उसकी हाइट निकाली होगी, डेप्थ निकाली होगी। तो 0.3 × D कितना है 90 mm। तो हमारा एक चीज़ हमेशा याद रखना, जो विड्थ होगी वो 200 mm से कभी कम नहीं प्रोवाइड करनी है। कोई जो बीम है हमारा उसकी विड्थ कभी भी 200 mm से कम प्रोवाइड नहीं करनी है। तो इधर हम विड्थ कितनी 200 mm दे देंगे इस बीम में, ठीक है, 6 मीटर है तो, क्योंकि अगर ज़्यादा प्रोवाइड करोगे कोई दिक्कत नहीं है। एज पर इंडियन स्टैंडर्ड इसके हिसाब से कितना 200 mm मिनिमम आपको विड्थ प्रोवाइड करनी है। तो आज का टॉपिक हमारा लोड बेरिंग वॉल फुटिंग डिज़ाइन। मतलब जो हमारा लोड बेरिंग स्ट्रक्चर रहेगा, 2 टाइप के हमारे होते हैं, एक फ्रेम स्ट्रक्चर हो गया, ठीक है, दूसरा होता है हमारा लोड बेरिंग। लोड बेरिंग कौन सा हो गया हमारा, जो मतलब वॉल होगी और सीधा जो लोड ट्रांसफर करेगी फुटिंग पे, ठीक है, ये हो गया हमारा लोड बेरिंग। दूसरा हो गया फ्रेम स्ट्रक्चर, जो हमारा बीम और कॉलम पे लोड ट्रांसफर होता है, ठीक है। तो आज का जो हम टॉपिक स्टार्ट करते हैं, तो सबसे पहले क्या लेना है, जो मेन जो हमारा है T, ये जो मैंने दिखाया हुआ है ये वॉल है हमारी एक, ठीक है। वॉल की इसमें क्या रखना है, क्योंकि होल जो हमारा फार्मूला थंब रूल डिपेंड है वो इस T पे है। तो T क्या हमारी थिकनेस ऑफ द वॉल, मतलब जो हमारी वॉल की थिकनेस होगी वो हमने T रख लेना है, ठीक है। तो क्या करना है, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम फाउंडेशन, मतलब नीचे से। तो हमारा सबसे पहले आएगा विड्थ ऑफ फाउंडेशन, मतलब हमें फाउंडेशन की विड्थ कितनी रखनी है,
वो क्या होगी 3 × T, मतलब 3 × T क्या हो गया, T मैंने अभी बताया जो आपको क्या होगा हमारी वॉल की जो थिकनेस होगी, मैंने वॉल की थिकनेस ली है 230। ये मैं आपको एक एग्जांपल लेके भी बताऊंगा, लेकिन पहले आप यहां देख लो, ठीक है। वॉल की थिकनेस ली है 230, तो कैसे होगा हमारा 3 × 230, तो हमारी कितनी आएगी, मतलब विड्थ कितनी आ गई उसकी फुटिंग की, वो होगी हमारी 690 mm विड्थ होगी हमारी। उसके बाद आ गया हमारा मतलब प्लिंथ लेवल तक कितनी हमारी हाइट होनी चाहिए फाउंडेशन की, मतलब उसकी, तो वो होती है 3T। वो भी मतलब दोनों विड्थ और डेप्थ हमारी 3T लेनी है, तो हमारी जो सेम आएगी इसकी डेप्थ भी कितनी आ गई 690 mm। ये हो गया, दोनों चीजें हो गई। अब आ गई मतलब जहां तक, क्योंकि जो हमारी फाउंडेशन रहेगी उसके ऊपर हमारी पहले मैसनरी का वर्क आता है, फिर प्लिंथ बीम आता है, फिर उसके बाद हमारी वॉल स्टार्ट होती है। तो हमें पता चल गया विड्थ पता चल गई और फाउंडेशन की डेप्थ पता चल गई 3T से। अभी हमारी आती है डेप्थ ऑफ मैसनरी, मतलब प्लिंथ लेवल के नीचे हमें कितनी मैसनरी का पेडिस्टल बनाना है। वो कैसे निकलेगा हमारा 2T से 2T, तो वो कितना आ जाएगा हमारा 2 × 230, तो हमारा आ गया 460, मतलब 460 हमारे डेप्थ होगी मैसनरी की। ये तीन चीजें क्लियर हो गई। अभी हमने पेडिस्टल बनाना होता है वो ऑफ साइड डाल के, कि मतलब जो नीचे वाला हमारा रहेगा वो बड़ा रहेगा और जैसे जैसे हाइट बढ़ती जाएगी हमारा पेडिस्टल छोटा होता जाएगा। तो वो कैसे रहेगा हमारा, सबसे पहले क्या करना है, मतलब उसकी कितनी हमने विड्थ रखनी है, वो भी रखनी है हमारी 2T के हिसाब से। मतलब ये हो गया विड्थ ऑफ फाउंडेशन 3T, डेप्थ ऑफ फाउंडेशन 3T, और जो डेप्थ ऑफ मैसनरी हो गया 2T। एक मतलब एक नोट्स बना लो आप, उस पर लिख लो और आप इजिली इसको फॉलो करके किसी भी फाउंडेशन की मतलब वो निकाल सकते हो विड्थ और डेप्थ। ये हो गया 2T, ये निकल गया 2T निकल गया। और अगर आपको मतलब इसकी वो रखनी है इसकी हाइट, तो वो डेप्थ के हिसाब से मतलब 200 आप रखते हो। अगर जैसे आई हमारी 460 है ना हमारा, तो डिवाइड कर लो इसको, मतलब डिवाइड कर लो, क्योंकि 200 mm जो हमारे प्लिंथ के नीचे जो रहेगी वो इतनी हाइट मतलब 200 रखनी है। उसके बाद जो बचा हमारा कितना बचा 200 हमारा बच के 130, तो ये हाइट आप 130 की रख लो, ठीक है। ये हो गया। और इसकी विड्थ कितनी आ जाएगी हमारे T + 200, मतलब ये 400 2T कितना हो गया था हमारा 460, और ये आ जाएगा हमारा 430, मतलब इधर 30 15 mm का ऑफसेट पड़ जाएगा। ये हो गया। अभी आ गया हमारा जो प्लिंथ हाइट तक, मतलब उधर जो हमारी डेप्थ रहेगी वो कितनी रहेगी, इसमें जो हमारी टोटल होगी जिसमें से, उसमें से हम प्लिंथ में जितने का भी आपको मतलब देना हो आप दे सकते हो, 230 का दे दो या 400 का, वो डिपेंड आप पे है, ठीक है। वो दे दिया। उसके बाद हमारी वॉल इधर से कंटिन्यू हो जाएगी, ठीक है। तो इस पे एक एग्जांपल दिया, वैसे मैंने जैसे अभी बताया, मतलब अगर हमने T 230 लिया है तो विड्थ ऑफ फाउंडेशन कितनी हो जाएगी हमारी 3 × T, ये हमारा इजीली निकल जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये सिंपल सा फंडा है, थंब रूल पे डिपेंड है, मतलब इससे आप एग्जैक्ट नहीं दे सकते, क्योंकि जो एग्जैक्ट हमारा रहेगा फाउंडेशन का वो रहेगा लोड पे डिपेंड रहेगा, लोड किस हिसाब से है वहां पे, तो कमर्शियल बिल्डिंग है या जो भी, तो लेकिन घर की जो अगर कंस्ट्रक्शन रहेगी आप इजिली इससे निकाल सकते हो, ठीक है। डेवलपमेंट लेंथ, तो सामने आप देख रहे हो, जिनको जो अभी प्रैक्टिकल नॉलेज जिनको नहीं है, तो सामने जो होता है एंकरेज लेंथ या डेवलपमेंट लेंथ, वो सामने जो बैंड आप देख रहे हो नीचे अभी दिख रहा होगा आपको, ये जो एल ऐसा बना हुआ है शेप, ये एल ऐसा, ये कितनी देनी होती है और कैसे देते हैं हम, ये आज मैं क्लियर करूंगा। एक ये मैंने बनाया है कॉलम अपना, ये आ गया हमारा कॉलम, ये आ गया बीम, बनाने की कोशिश की आप समझ लो, मैं बता देता हूँ थोड़ा। ये आ गया हमारा स्टील, ठीक है। जैसे आपने देखा होगा बीम में से काफी स्टील बार होते हैं, एक एग्जांपल लिए मैंने। और इसकी जो एंकरेज डेवलपमेंट लेंथ कहां से हम लेते हैं, यहां से, जहां कॉलम का बाहर का फेस होता है, दूसरा उसने दी होती है कि यहां से यहां हमारा एंकरेज लेंथ होता है। और ये लेंथ कितनी होगी, यहां से अगर हम पकड़े ये और ये यहां तक, ये कितनी एंकरेज लेंथ कितनी होनी चाहिए, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। किसको देखो, कईयों में क्या होता है, ड्राइंग में दिया रहता है कि आपको 50D लेनी है, आपने सबने देखा होगा जो ड्राइंग जानते हैं, दिया होता है 45D लेनी है या 60D लेनी है। ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अभी जिनको प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं है वो सोच रहे होंगे कि सर डिजाइन पढ़ाना स्टार्ट कर दिया, मतलब जो हम डिग्री में पढ़ रहे हैं, तो ये कुछ नहीं है, ये काफी इंपॉर्टेंट चीज है, इंटरव्यू में पूछी जा सकती है ये, ठीक है। वीडियो को कंप्लीट देखना, काफी चीजें सीखने को मिलेगी, ठीक है। समझ आ गया कि एंकरेज लेंथ क्या होता है। देखो ये हमारा सिंपल सपोर्टेड बीम लूम है, इसको कैंटिलीवर मत समझना, ठीक है। ये आ गया हमारा कंप्रेशन जोन ऊपर वाला,
ये क्यों बता रहा हूं मैं, लास्ट में इसका क्लियर करूंगा। और नीचे आ गया हमारा टेंशन जोन, बीच में न्यूट्रल आ गया, इसको छोड़ो, इसका काम नहीं है अभी। कंप्रेशन हो गया, टेंशन हो गया। अभी ये जो हम स्टील बार देते हैं ये एंकरेज मतलब पकड़ के रखते हैं। देखो कभी भी लोड पड़ेगा, ऊपर से मैं लोड डालता हूं इस पे, तो ये जो ऊपर वाला बीम होगा मतलब ऊपर की सेक्शन वो ऐसे करेगी, वो नीचे वाली ऐसे, मतलब ऐसे लोड पड़ेगा, नीचे वाली चीज जो होगी वो खींचेगी, यहां खींचेगी, मतलब ऐसे टेंशन पड़ेगी उस चीज पर। और यहां पे वो क्या होगा, कंपैक्ट होगी, मतलब ऐसे देखो नीचे ऊपर में कैसे होगा, ऐसे दबाव पड़ेगा और नीचे वाली चीज खींचेगी ऐसे, ठीक है। तो ये नीचे वाला टेंशन हो गया, ऊपर वाला कंप्रेशन हो गया। तो इसको काउंटर करने के लिए स्टील देते हैं हम, वो छोड़ो अभी आते हैं हम अपने डेवलपमेंट टॉपिक पे। ये आ गया, पहले ये चार्ट आप बना लो या अपने दिमाग में रखो इसको। कंक्रीट ग्रेड होगा जो भी आप यूज करोगे उस स्लैब में या बीम में या जिस चीज का आप डेवलपमेंट लेंथ चेक कर रहे हो वहां का ग्रेड आपको पता होना चाहिए। देखो स्लैब में हम M20 से कम तो करते नहीं है, तो M20 की वैल्यू ये याद रखनी है कि टाउ VD, ये मैं बताता हूं क्या है। M20 की है 1.92, M25 की है 2.24, M30 की है 2.4, M35 की है 2.72। इससे ज्यादा अभी यूज कम ही किया जाता है साइड पे, ज्यादा अपना M30, 25 और 20 किया जाता है। और ये वैल्यू आप टेबल बना लो, अभी साथ साथ में नोट्स बनाते जाओ, ये हो गया ये वैल्यू। अभी बात आती है हमारी फार्मूले की, जो सिंपल फार्मूला मैं बताया था। ये फार्मूला इतना इजी है, आप मतलब साइड पे खड़े खड़े कोई कैलकुलेशन नहीं देखनी है, बस आपको ये टेबल पता होना चाहिए, ठीक है। तो ये फार्मूला आपको लर्न कर लेना है, LD इक्वल टू 4 टाउ BD, ठीक है। LD क्या हो गया हमारा, डेवलपमेंट लेंथ हो गया, और ये आगे बताता हूं, ये हो गया हमारा 5 क्या हो गया डाया बार, और ये हो गया हमारा स्ट्रेस कंसिडरेशन जो हम डिजाइन में लेते हैं, ठीक है। अभी क्या करना है आपको, LD आ गया हमारा 5 इंटू, अभी ये 500 कहां से आया, मतलब फार्मूला तो ये है। अभी ये स्ट्रेस कंसिडरेशन कहां से लेंगे हम, ये होता है हमारा जो भी स्टील बार आप यूज करोगे साइड पे। देखो साइड पे क्या किया जाता है, FE 415, FE 500, FE 550, और ये आपको मिलेगा कहां सर, हमें कैसे पता चलेगा स्टील पे। आप स्टील बार जब भी साइड पे जाओगे आपने देखना उधर हर 1 मीटर के बाद उसका ग्रेड लिखा होता है, उसका मार्क IS मार्क होता है, ये चीजें उस पर दी होती हैं। तो वहां आपको बैच पे मिल जाएगा कि ये स्टील बार कौन सा है, 415 का है, 500 का है, 550 का है। तो मैंने एग्जांपल ले ली कि हम FE 500 यहां TMT बार यूज कर रहे हैं, तो मैंने लिख दिया यहां 500 आ गया, सिंपल भाषा में बताते जा रहा हूं आपको। 4 हमारा सेम आ गया। टाउ VD क्या है, हम जो स्लैब कास्ट कर रहे हैं वो वाली या बीम जो भी है जिसमें मैं एंकरेज देना चाहता हूं, वो जो बीम है उसमें हम ग्रेड कर रहे हैं M20 यूज, ठीक है। M20 ग्रेड यूज कर रहे हैं, तो उसकी टाउ VD की वैल्यू क्या है, टाउ VD की वैल्यू डाली मैंने यहां, उसकी M20 की टाउ VD की वैल्यू है 1.92, तो ये आ गया 4 इंटू 1.92। सिंपल, क्लियर हो गया, इतना सा आ गया आपको। अभी देखो LD इक्वल टू ये 500 आ गया हमारा स्टील का, 4 इंटू 1.92, ये क्लियर हो गया। अभी हम जब इसको मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे, इसको अगर मैं इस चीज को इससे डिवाइड करूंगा तो हमारा आता है 65। आप कैलसी पे कर सकते हो, मैंने कर लिया है कैलकुलेट, तो आप खुद कर सकते हो, उसको कोई दिक्कत नहीं है। तो ये आ गया हमारा LD इक्वल टू 565। तो हमारा क्या हो गया, अभी हमारी जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि ड्राइंग में दिया रहता है 50D 45D, तो हमने इसको खुद से निकाल दिया, कोई ज्यादा मुश्किल नहीं था। एक फार्मूला था उससे इजिली निकाल दिया हमने कि कैसे है, मतलब कुछ ज्यादा जरूरत नहीं। एक तो आपको ये टेबल पता होना चाहिए, स्टील कौन सा यूज कर रहे हो, कंक्रीट का ग्रेड कौन सा यूज कर रहे हो, तो आप इजिली निकाल दोगे। तो अभी हमारा LD कितना आया, LD आया हमारा 65D। जैसे मैंने 5 बताया था, क्या लिया हमने डाया बार, यहां आप D भी यूज कर सकते हो, तो आपको इजिली पता चल जाएगा। तो LD हो गया हमारा 65D। सिंपल, कुछ नहीं, देखो इजिली निकाल दिया हमने। आपको कोई भी पूछ सकता है कि क्या है क्या नहीं, तो इजिली निकल गया हमारा। अभी एग्जांपल लेते हैं हम, ठीक है। अभी हम इस बार को समझ लेते हैं कि हमने कौन सा डाया का यूज किया बार, ये हमने किया है 20 डाया का, मतलब ये बार हम यूज कर रहे हैं 20 डाया, 20 mm का बार यूज कर रहे हैं।
तो इसको कैसे निकालेंगे 65D, मतलब इसकी डबल ये लेंथ कितनी आएगी, यहां से यहां कितनी लेंथ आएगी वो कैसे निकालेंगे, वो आएगा 65D था, D ये आ गया 20, डाया जो यूज हो रहा है, जो हमने 65 निकाला तो आगे हमारी 1300 mm हमें डेवलपमेंट लेंथ उसकी देनी ही देनी है, ये हमेशा ध्यान रखना। अभी 1300 आ गया तो चलो मान लो ये कॉलम है हमारा 300 mm का, ठीक है, तो 300 यहां आ गया कॉलम में, यहां मैंने कहा था कहां से स्टार्ट होता है, यहां से लेके यहां तक 300 यहां आ गया प्लस 1 मीटर यहां, मतलब नीचे हमारा कितना गया 1 मीटर, ये ध्यान रखना। और कई जगह गलती क्या की जाती है, वो नापते ही कहां से डेवलपमेंट लेंथ यहां से, मतलब ये चीज नहीं कंसीडर करते, वो बोलते हैं कि जो नीचे एंकरेज है वो हमारी होगी ना, आपको हमेशा कहां से लेनी है, जो कॉलम का फेस होता है 300 यहां आ गया, 1 मीटर यहां आ गया, मतलब ये हो गए हमारा डेवलपमेंट लेंथ निकल गई। सिंपल फार्मूला था, कोई इसमें ज्यादा थ्योरी नहीं लगाई मैंने, क्या किया फार्मूला था हमारा, उसमें वैल्यूज पुट की, हमें कंक्रीट का ग्रेड पता होना चाहिए, स्टील का, सिंपल पुट करता गया, हमारा निकल आया ये, ठीक है, ये सिंपल फंडा था। और एक चीज थंब रूल है इसमें कि जो हमारा कंप्रेशन जोन होता है, कंप्रेशन जोन कहां है, यहां पे आप डेवलपमेंट लेंथ कम दो, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, कितनी कम दो 1.25 ज्यादा, उससे कम, मतलब जो भी आप इसमें दोगे उससे 1.25 कम, ये इसमें फंडा रहता है। जहां इसको मल्टीप्लाई कर दो, ये फंडा मैं बता देता हूं, इसको क्या कर देना है आपको, मल्टीप्लाई कर देना है 1.25 से, जब भी कंप्रेशन की चुनो। अगर इसमें इतना नहीं उलझना है आपको, कोई इसमें इतने ज्यादा कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आप सिंपल यही फार्मूला लगा के यही निकाल के दोनों तरफ प्रोवाइड कर सकते हो, मतलब ऊपर से भी और नीचे का जो बार होगा उसको भी आप ऐसे प्रोवाइड कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, ये सिंपल फंडा था। तो गाइस अगर वीडियो पसंद आई होगी लाइक जरूर करना और फ्रेंड्स के साथ शेयर करो और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करो। थैंक यू गाइस।